ठीक है, फिर देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल है। तो अब यहाँ बजटिंग का ऑब्जेक्टिव का बात नहीं हो रहा है, कंट्रोल का मेन बात हो रहा है। ठीक है, तो पहला इसीलिए किससे स्टार्ट हुआ, टू कंट्रोल कॉस्ट। क्लियर है सबको, समझ में आया, अंदर समझ में आ रहा है ना। बजटिंग क्या है, वो बस प्रक्रिया है बजट बनाने का, और बजटरी कंट्रोल क्या है, अब कंट्रोल कर रहे हैं हम कॉस्ट को, सो दैट वी कैन कीप इट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट या स्टैंडर्डाइज लिमिट, जो भी हम पहले से तय किए हुए हैं। एज पर आवर प्लान वी कंट्रोल कॉस्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। टू मेजर परफॉर्मेंस, हम लोग क्या करते हैं, अपना परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तब ना देखेंगे कि भाग रहा है क्या, कॉस्ट भाग तो नहीं जाएगा, है ना। टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज, जहां पे मेरा काम अच्छा से नहीं हो रहा है उसको हम पहले से ही समझ में आ जाए, डिटेक्ट कर ले, है ना। डिटेक्ट क्या होता है, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, पहचान लेते हैं, है ना। क्लियर हो गया। फिर टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि हम सही से अपना रिसोर्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए तो हम बजट बनाए ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके सही से रिसोर्सेज यूज कर सके, और करेक्टिव एक्शन ले सके हम, है ना। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन, जो अभी बात कर ही लिया, और फिर लक्ष्य को हासिल कर सके। तो इसके लिए मेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या मेन चीजें हैं जो जरूरी है। पहला तो क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किस तरह से कहाँ काम होगा, कहाँ पे, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बजट कमेटी आपका रहना चाहिए, बिना बजट कमेटी के तो प्लानिंग ही नहीं सही से होगा, है ना। इसलिए तो कमेटी बनाते हैं, इसलिए तो आपके क्लास में सीआर है ना। इसीलिए तो जो कोई प्लानिंग होता है, कुछ भी जहाँ प्रोग्राम करना होता है तो क्या होता है, बैठते हैं या बुलाते हैं ना, मैसेज देखते हैं ना आप ग्रुप में, आइए यहाँ मीटिंग होगा, अब मीटिंग होगा, आइए आज सब मिलने इधर आइए। तो ये किस लिए हो रहा है, वो कमेटी ही एक तरह से चल रहा है ताकि हम सही से चल सके। इसलिए कॉलेज का भी अलग अलग कमेटी है ना, वेलफेयर कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, है ना, अलग अलग कमेटी है। फिर बजट मैनुअल, मैनुअल क्या होता है, जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं या कोई मशीन लेते हैं तो आप देखिए एक बुक आता है उसके साथ, यूजर मैनुअल बोलते हैं ना उसको, किस तरह से इसको यूज करें। और कोई कोई प्रोडक्ट तो इतना सेंसिटिव होता है, उससे पहले ही बोला जाता है कि आप पहले पढ़िए तब यूज करिए, है ना, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। उसी तरह बजट मैनुअल अगर हम बना ले, क्या प्रक्रिया है, जिसमें सारा चीज लिखा रहेगा, कौन कौन रहेंगे कमेटी में या कौन है, किस तरह से हम लोग बजट बनाएंगे, इसका कैसा प्रक्रिया होगा, फिर उसको पास करवाना होगा बजट को इतना, ठीक है। तो मतलब उसमें रूल्स सारा चीज रहेगा, है ना, प्रोसेस रहेगा, किस तरह से ये काम होता है। फिर डिफाइंड बजट पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड रहेगा, उसके लिए बजट बना रहे हैं हम, ठीक है, और काम करेंगे हम। प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम भी मेरा सही रहे ताकि हम जो खर्चा हो रहा है या होगा उसको हम मेजर कर ले। और रेगुलर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड बजटेड फिगर, ये भी जरूरी है, तभी तो हम देखेंगे अंतर कहाँ आ रहा है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आ जाइए अंदर। प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो क्या इसका प्रोसेस है। पहला देखिए प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, तो पहले तो बजट बनना चाहिए तभी तो हम कंट्रोल करेंगे ना, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम रिकॉर्ड कर ले। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विथ बजट, ताकि हम एक्शन ले सके, कहाँ अंतर आ रहा है उसको हिसाब से, वही है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अंतर को पहचानना, क्या अंतर आ रहा है, कहाँ आ रहा है। फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, जहां पे सुधार का जरूरत है वहां हम सुधार कर ले, ठीक है। एडवांटेज क्या है तो इसका बजटरी कंट्रोल का, इंप्रूव करता है हमारा एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता प्रणाली को और बेटर करता है कि नहीं। कंट्रोल जब है तभी ना वो बेटर करेंगे हम, कुछ कंट्रोल ही नहीं है, दिन भर में हम क्या कर रहे हैं हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हम कोई प्लान ही नहीं बनाए हैं, तो क्या होगा, ज्यादा चांस है दिन पूरा वेस्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि आप सोच के ही नहीं रखे, लिख के ही नहीं रखे, या ऐसा तय ही नहीं किए थे कि हम ये काम आज करेंगे, तो क्या होगा, वो बस इधर उधर से चल जाएगा। इसीलिए जीवन में लक्ष्य भी बनाते हैं ताकि हम भटके नहीं तो क्या होगा, कोई कुछ भी बोल रहा है वही हम कर रहे हैं, दोस्त बोल रहा है चलो अब यहाँ घूमेंगे, अब वहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम भी क्या सोचेंगे, हाँ चलो करते हैं, ऐसे करते हैं। तो वो जो हम सोच के रखे हैं पहले से, अगर नहीं सोचे तो पहुंचेंगे कहाँ, कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, लक्ष्यहीन कार्य निष्फल हो जाता है। लक्ष्य अगर नहीं बनाएंगे तो जीवन भटक जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ लक्ष्य कोशिश करना चाहिए। चलो अभी के लिए कम से कम, हमको आगे का नहीं स्पष्ट है तो अभी के लिए हम लक्ष्य बना लेते हैं, है ना। अभी का 1 महीना, अभी का 1 हफ्ता, चलो आज का ही दिन का, तो इससे भी क्या होगा, आप ट्रैक पे आने का चांस है, नहीं तो फिर भटकेंगे हम लोग। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में बजट का भी है प्रावधान, है ना। तो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, रिड्यूस करता है वेस्टेज, कोऑर्डिनेशन अच्छा करता है क्योंकि सबको पता है काम क्या करना है हमको, मेरा क्या जिम्मेवारी है, कितना तक हमको जाना है। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉस्ट के प्रति हमारा चेतना
जागृत करता है कि कॉस्ट देखो भाग ना जाए बहुत ज़्यादा, नहीं तो क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट कम होगा या लॉस हो सकता है। हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग, प्रॉफिट को भी प्लान करते ही हम लोग, तभी तो बजट बना रहे ताकि प्रॉफिट हो। फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तभी तो हम अपना परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे कि जो हम सोचे थे उसके हिसाब से कहाँ पहुँचे। आ जाइए अंदर। लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो इसका क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, कमी क्या क्या है इसमें। तो एस्टिमेट पहले से गैस वर्क करते हैं तो उस पर हम बेसिस रखते हैं उसको। मे बिकम रिजिड, तो एक पहले से प्लान बनाए हैं तो गुस्सा भी आ सकता है कि काम नहीं हो रहा है या इसी तरह से हमको करना है, जबकि मार्केट में एनवायरनमेंट बदल गया, कंडीशन बदल गया, दाम बदल गए चीज़ों के, तो लॉ बदल गया, तो हमको बदलना चाहिए। पर अगर हम फिक्स करके चलेंगे तो ये हानि हो सकती है। अब देखिए ये हानि नहीं है एक्चुअली, ये हानि में लिखना है, मतलब कमी नहीं है, लिखना है इसीलिए लिख रहे हैं, समझ में आया है ना। बजट बनाना तो फायदा ही है ना, अभी हम लोग कितना फायदा वाला बात की, ये बस कुछ कुछ पॉइंट ऐसे क्या कि हाँ लिखना है हमको उसमें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कमी, मतलब कमी निकाल के लिख रहे हैं, है ना। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता ही है बजट में, है ना, प्लानिंग करेंगे तो लगेगा ही। रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सोनल, हर कोई बजट नहीं बना सकते है ना। बजट के लिए भी क्या चाहिए, थोड़ा तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट नॉलेज नहीं तो कम से कम थोड़ा नॉलेज, या नहीं भी है तो उसके लिए मेहनत करके वो एक्वायर कर ले। कैसे बनाना चाहिए, पिछले बार का क्या खर्चा था वो देखते हुए। मे क्रिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में झगड़ा भी हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, वो बोलेंगे आप मेरा बजट कम बनाए हैं, जैसे बोलते हैं ना इस बार कम एजुकेशन के लिए कम बजट, कम खर्चा का प्रावधान किया गया है, होता है ना, सुने कि नहीं, ये सब नहीं सुने हैं। कृषि के लिए कम पैसा दिया जा रहा है, बजट में और थोड़ा पैसा देना चाहिए था, इस तरह का, ठीक है। डिफरेंस क्या है तो बजटिंग और बजटरी कंट्रोल में, पहला देखिए मीनिंग, बजटिंग जैसे हम लोग बात किए वो प्रक्रिया है बजट बनाने का, और बजटरी कंट्रोल क्या है, उसको यूज करने का, कंट्रोल के लिए बजट को, क्लियर है। फंक्शन में देखिए ये प्लानिंग कंट्रोल तो डिटेल में डिस्कस कर लिए हम लोग। नेचर देखिए इसका प्री एस्टिमेशन है, पहले से एस्टिमेट करते हैं, और जबकि इसमें क्या कंपेयर करते हैं और करेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें टारगेट बनाना, और इसमें क्या है अचीव करना टारगेट, क्लियर है, तभी तो उसको बजटरी कंट्रोल वाला में हम लोग क्लासिफाई किए। अब देखिए सिंपल न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन, तो बस सिंपल वाला है। देखिए बजटेड सेल्स हम तय किए थे कितना होगा 5 लाख, जबकि एक्चुअली में कितना सेल कर पाए 4,60,000 का, पिन किया हुआ है देखिए। डिविएशन तो अंतर कितना का रह गया 40,000, कम की ज्यादा, काम किए कि ज्यादा, कम ना, ठीक, वेरी गुड। तो वो रीजन देखिएगी मैनेजमेंट क्या था, रीजन क्यों कम सेल कर पाए, तो लो डिमांड हो सकता है, पुअर मार्केटिंग है, क्या कारण है कि हम कम कर पाए, है ना, ज्यादा हम सेल नहीं कर पाए, और करेक्टिव एक्शन हम ले लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बजटरी कंट्रोल प्रैक्टिस में, मतलब पालन हम कर रहे हैं कि जो 40,000 है वो क्यों आया, कम क्यों हुआ, क्लियर है सबको। डिमांड अगर कम है तो क्या कारण था, अलग अलग कारण जो भी है उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंस मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या है बजटिंग और बजटरी कंट्रोल का, तो हम लोग को सिस्टमैटिक एक पर्टिकुलर वे में प्लान करने में मदद करता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारा अच्छा करता है, हम एक अनुशासन तरीका अपनाते हैं चलने का, कैसे रुपया आएगा जाएगा उसको देखते हैं। स्टैंडर्ड हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसको तय करता है। फिर डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है हम लोग को, और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को अच्छा करता है, ठीक है। तो बजटिंग हमारा क्या है, लास्ट में देखिए प्लानिंग टूल है, जहां जबकि बजटरी कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसको कंट्रोल करने का तरीका है। तो ये हमारा इफेक्टिव सिस्टम बनाता है मैनेज करने का बिजनेस ऑपरेशंस को, कंट्रोल करने का कॉस्ट को, और जो हमारा लक्ष्य है संस्थान का उसको अचीव करने में। तो बजटिंग प्रिपरेशन है फाइनेंशियल प्लान्स का न्यूमेरिकल टर्म्स में, जबकि बजटरी कंट्रोल में कंपेयर करते हैं हम लोग एक्चुअल और बजटेड फिगर्स को और करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक।